बावजूद भी आपने देसाई का कॉम्प्लेक्स खरीद लिया। अब देखा ना क्या हो गया, उसने आपके लोगों को मारकर आप पर ही केस कर दिया। सच्चाई ये है कि देसाई भाई का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरी बात मानिए, इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए। नहीं छोड़ूंगा। वो साला कुत्ता मेरी हर जगह पर, मेरे हर बिजनेस के बीच में टांग अड़ा रहा है। उसको सबक सिखाना ही है, लेकिन उससे पहले कोटी और मारी को मारना होगा। आप सही बोल रहे हो भाई। पहले कोटी और मारी को खत्म कर देंगे तो उस देसाई को आसानी से खत्म कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा है, वो देसाई 100% वहां जरूर आएगा। उसको वहीं पर खत्म कर दूंगा। सब लोग मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। सुपर, बनाओ बनाओ। ओए पुलिस, यहाँ भी तलवार चाटने आया है क्या? क्या हुआ सुमा? बैठो, अरे बैठो, अरे बैठो सुमा। सुमा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे हर काम में आड़े आ रहा हूँ। तुम्हारे लोगों को मार दिया, ये जानकर तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना? मेरे टुकड़े टुकड़े करके उसकी बोटी बनाकर कुत्तों को डालने का मन करा होगा ना? तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता। तुम लोग लोकल हो, इन सब सामान का अच्छा इस्तेमाल करते हो। क्या सही बोल रहा हूं ना? हथियार चलाओ तो दाग नहीं लगना चाहिए, लेकिन मर्डर होना चाहिए। ए सुमा, इस सस्ते आइटम से हम नहीं मरेंगे यार। हाँ, ये परफेक्ट है। मेरे लिए मंगवाए क्या? ये छुरी, तलवार, गन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर ये है ना, सही जगह पर लगाया तो समझो टोटली ब्लास्ट। ओए सोमा, तुझे तो पता था ना कि मैं वो जगह खरीदूंगा, फिर भी तूने खरीद लिया। पेपर किधर है? जस्ट 15 सेकेंड्स। उसके बाद या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा, ये मैं डिसाइड करके आया हूँ। पर मेरी एक बात मान, हम दोनों ही मर जाते हैं। हम दोनों के मर जाने से हमारे बाद लोग शांति से रहेंगे। 6 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, ए सोमा, शादी करनी हो तो अच्छा कमाना होता है, और अगर तलवार पकड़नी हो तो हिम्मत दिखानी होती है। मैं मौत से नहीं डरता, तुझे इसी वक्त यहीं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फील्ड में अपोजिशन भी होना चाहिए। तुम ऐसे ही बार बार मुझे उकसाओगे तो मेरा ब्रेन और शार्प होता जाएगा। तू अगर सच में मुझे मारना चाहता है तो परफेक्ट प्लान कर। ओए, अगर मुझे खत्म करने का प्लान करना है तो मुझे कॉल करना। वो दे। अरे पुरानी चीजों को उठाकर क्यों रख रही हो? हाँ, उठा के फेंक दो। नॉनसेंस। तब तो इनमें से सबसे पुराने तो आप हैं, तो सबसे पहले आपको फेंक दूं। माँ, सोच समझ कर डायलॉग बोला करो। अगर तुम फेंकोगी तो पापा को कैच करने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। माँ बेटी को अब मैं ही बकरा मिलाऊं क्या? ए, रुको, इस तरह सर झुकाए क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पापा, वो ना। इधर आओ। अरे ये क्या सर पर पट्टी? कुछ नहीं है माँ। अरे ये क्या हुआ बेटा? देखो ना इसे। ये क्या हो गया? माँ, इतनी छोटी सी चोट पर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पहले ये बताओ कि ये घाव हुआ कैसे? सुब्बू, मॉल में छोटा सा झगड़ा हो गया था। झगड़ा? उस झगड़े में तुम क्यों गए बेटा? वो हुआ ये था कि उस मॉल के झगड़े में अंजलि फंस गई थी। उसको बचाने गया तो बचाते समय चोट लग गई। बस सुब्बू। तो साहबजादे ने अंजलि को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। सुब्बू, अब तुम कहानी मत बनाना सुब्बू। ए हीरो, सच बता, क्या तू अंजलि को बचाने गया था या लॉन्ग ड्राइव पर वीकेंड पर कॉफी डेट पर गया था? हाँ, तो अब क्या करना है? मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। ओके ना, आपको जवाब मिल गया ना?
भैया ए हटना, भैया अंजलि, ए हटना। एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। हाँ? अंजलि, अंजलि, अंजलि। छे, क्या पापा तुम भी ना? अब अंजलि क्या सोचेगी? इसमें सोचना क्या है? तुम्हारी बात सुनकर शर्मा कर चली गई वो। जैसा आप सब समझ रहे हो वैसा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है पापा। अरे अगर कुछ नहीं है तो शुरू हो जाएगा ना। सुन बेटा, तुम बोल ही रहे हो कि तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। वो लड़की तुम्हारी सही जोड़ी है। अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना है। हाँ? हे भगवान, अब इन लोगों को कैसे भरोसा दिलाऊं? वहाँ अंजलि आई है क्या बेटी? हाँ ठीक है बेटी। कहाँ गई थी बेटी? मैं कितना परेशान हो गया था पता है? मारना होगा मामा जी, मारना होगा। क्या हुआ बेटी? अब इंतजार नहीं करना मामा जी, मुझसे इंतजार नहीं होता। जल्दबाजी मत करो बेटी, हमारा क्रोध किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज क्या हुआ देखा ना तुमने? मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता हूँ। वही तो, कब होगा मामा जी? उस देसाई को मारना इतना आसान नहीं है, धत। पर हम उसे मारेंगे। उसे मारना ही होगा, और उसके मरने के बाद तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी बेटी। बस यही मेरी इच्छा है। लेकिन इस बार हम जो भी प्लान बनाएंगे वो फेल नहीं होना चाहिए। अरे मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आप क्यों चिंता करते हैं? आपने मेरी जायदाद थोड़ी मांगी है, ना ही मुझसे पैसे मांग रहे हैं। एक ही मर्डर करने की तो बात है, मरवा दूंगा उसको किसी के हाथों। इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया तो मिनिस्टर बनने का क्या फायदा? हाँ ठीक है, रखू ना? हाँ। अरे रे पिए सर, ये जमीन मेरी नजरों से आज तक कैसे बची रह गई? सर, नोट करके रख लो। हाँ। इसको पूरा एक्वायर करना है, समझे कि नहीं? वो नहीं हो सकता है सर। वो क्यों? ऑलरेडी लैंड एक्वायर हो गया है ना सर। ऐसे कैसे हो गई? मुझे बताए बिना किसने एक्वायर कर लिया इसे? आप ही ने तो की है सर। अरे रे हे ईश्वर, कहाँ की प्रॉपर्टी मैंने एक्वायर की है, मुझे पता क्यों नहीं है? ओहो नमस्कार। गन नीचे कर बकलोल। तू भी नीचे कर। हाथ में गन दे दिया तो क्या हमेशा ताने खड़े रहोगे? चलो पीछे रहो। नमस्कार देसाई साहब, इस तरफ कैसे आना हुआ? तुमसे थोड़ी बात करनी है। देखो, कोटी और मारी दोनों मेरी दो आंखों की तरह। वो तो मैं जानता हूँ। आज तक इन दोनों ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने ना नहीं किया। अपना मारी एमएलए बनना चाहता है, इसलिए मैं। ऐसा है क्या मारी? मुझ जैसा गधा एमएलए बन सकता है तो तुम तो इनके खास आदमी हो, तुम एमएलए क्यों नहीं बन सकते? अगला इलेक्शन टिकट किसे देना है डिसाइड करने के लिए कल तुम दिल्ली जा रहे हो। इतनी छोटी बात के लिए दिल्ली क्या जाना भाई? देसाई साहब ने अगर बोल दिया तो बात पक्की, मैं डील कर लूंगा ना। पिछले इलेक्शन में तुमने यही बात कही थी। क्या कहा? मैंने बोला था। हाँ। तुम जरा भी चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी सीट पक्की है भाई। नहीं, फ्लाईओवर का भी टेंडर दिलवाओगे बोला था। हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? हाँ। मैं क्या करूं? ये जन सेवा, जनार्दन सेवा, इतना टेंशन होता है कि भूल जाता हूँ। देखो भाई, मुझे खादी कपड़े और खाकी वर्दी पर भरोसा नहीं, इसीलिए राजनीति में हमारा एक आदमी होना चाहिए, ये सोचकर तुम्हें पाला। अरे हाँ, ये तो आपका आशीर्वाद है। एक मामूली आदमी को आपने फुटपाथ से उठाकर लाल बत्ती की गाड़ी में बिठा दिया। आपका ये उपकार मैं कैसे भूलूंगा? मारी एमएलए बनना चाहिए और कोटी को टेंडर मिलना चाहिए, समझे? अरे बॉस, नई बाइक कब ली? ली नहीं है, चुराई है। चुप करो ना बॉस, कॉमेडी मत करो। कॉमेडी नहीं है, सच है। ये नई गाड़ी रोड पर खड़ी देखी तो उठा कर ले आया। मुझे पता है बॉस, तुम ऐसी चीप हरकत नहीं करोगे। मैं जो भी बोलूं मेरी बात का भरोसा नहीं है ना, तो लो ये चाबी रखो, तुझे खुद पता चल जाएगा। अरे वाह, मैं रख लूं इसे? अब से हर चीज तुम्हारी है, रख लो। थैंक यू बॉस। रख लो। दूसरों की लड़की हो या गाड़ी हो, चलाने का मजा तो कुछ और ही है। ओए, क्या है?
ये गाड़ी मेरी है। तुम्हारी है? उस दिन मैं तेरी नौटंकी से डर गया था, तो तू क्या समझता है आज तू मेरी गाड़ी उठा कर ले जाएगा क्या? नहीं सर, भगवान कसम मैंने नहीं। हाय अंजलि। हाय। हाँ, क्या बात है, कल घर आई और अंदर आए बिना वापस लौट गई? तुम्हें चोट लगी थी ना, वही पूछने चली आई थी। फिर पूछा क्यों नहीं? मैं जब आई थी तब आप तो ठीक हो गए थे। ओह, डिसअपॉइंट हो गई थी क्या? मतलब? नहीं, सोचा होगा कि मैं बेड रेस्ट कर रहा हूँ। इतनी चोट जो आई थी ना, इसलिए। क्या बात है, कल बड़े रोमांटिक मूड में बातें हो रही थी। सॉरी अंजलि, वो ना। सॉरी क्यों? मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही बोलती। एक्चुअली मुझे ही तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। वो क्यों? रोमांटिक होकर बात करने के लिए क्या? मुझे बचाने के लिए। ओह, थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ, अरे अंजलि जी, आप इस बात को कल मेरे मम्मी पापा के सामने बोल सकते थे। बोल सकती थी, लेकिन सोचा कि उस टाइम पर ये बोलना सही नहीं होगा। आप कभी भी बोलो, मेरे मम्मी पापा हमारे बारे में क्या सोचते हैं पता है? तो सोचने दो ना, इसमें गलत ही क्या है? हाँ?